दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक देश के चर्चित नेता, साहित्यकार, कवि, लेखक, प्रोफेसर ने जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला है उससे पूरा देश सकते में है, जबकि यह नेता मोदी जी का प्रशंसक रहा है कालांतर में। और यहाँ तक कि मोदी जी उस नेता की बेटी की शादी में भी आए थे। उसके बावजूद इस नेता ने जिस बहादुरी के साथ अपना विचार मोदी जी के बारे में रखा है उससे सभी सकते में हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुमार विश्वास आपके नेता रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है और जो अन्ना आंदोलन था उसका वो खास हिस्सा थे। लेकिन आप पार्टी से या अरविंद केजरीवाल से उनकी पटरी ना बैठने के कारण उन्होंने सत्ता से तिलांजलि दे दी और बाद में जो उनका रुख रहा वो उनकी जो चर्चाएं रहीं, उनकी जो बातें रहीं, उनके जो बयान रहे वो मोदी जी के फेवर में रहे। लेकिन दोस्तों, अब इस नेता ने यानी प्रोफेसर कुमार विश्वास जो कवि हैं, विद्वान हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कहा है कि मैडम इंदिरा गांधी शेरनी थी और मोदी जी की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। जहां आग दिखानी थी वहां मोदी जी ने पीठ दिखा दी। प्रोफेसर कुमार विश्वास कहते हैं कि 1971 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। उस दौरान भारत बहुत गरीब था, उसके पास संसाधन नहीं थे और उसके पास इतना युद्ध करने की क्षमता भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, बावजूद उसके इंदिरा गांधी ने कभी भी अमेरिका के सामने पीठ नहीं दिखाई। आंखों में आंखें डालकर, लाल लाल आंखें डालकर अपनी बात कही। बल्कि जब वो पूरे पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार, जनसंहार को बताने के लिए गई थी, चूंकि 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ चुके थे, तो इंदिरा गांधी निक्सन से, तत्कालीन प्रेसिडेंट निक्सन से बिना मिले ही वापस लौट आई थी। और जब भारत जीत के कगार पर था तो अमेरिका ने भारत को आंख दिखाने के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, जिससे कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने से रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी शेरनी की तरह धाड़ी थी। उन्होंने कहा था कि 7वां नहीं का 8वां बेड़ा भेज दो, कोई भी बेड़ा भेज दो, भारतीय सेना पीछे नहीं हटेंगी और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के रहेंगी। और इसके अलावा कुमार विश्वास ये भी कहते हैं कि जिस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात कही थी, उनके सामने तो उनकी पीली आंखें हो गई हैं। और पिछले जनवरी से जिस तरीके से कदम कदम पर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया है, टैरिफ मुद्दे पर घेरा है और भारत को कमजोर राष्ट्र बताया और अपने मनमाने तरीके से 50% से ज़्यादा टैरिफ लाद दिया। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी खुलकर उनको लाल लाल आंखें नहीं दिखा सके, उनको सीधे सीधे जवाब नहीं दे सके। और हकीकत तो ये है कि एक समय लगा था कि वो चीन के खेमे में चले गए। यहाँ चीन, रूस और भारत एक मिल के तिगड़ी बनाएंगे और
अमेरिका की जातियों का, टैरिफ की जातियों का और जो वो गुंडे दिखाता है उसका सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को रसिया से तेल ना लेने के लिए मजबूर कर दिया और जो माहौल बना था कुछ दिन पहले कि भारत, चीन और रूस एक शक्ति के रूप में उभर कर अमेरिका को सीधे लाइन पर लाएंगे और वो जो सारी दुनिया को धमकाता है उल्टे उसको धमकाएंगे। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी चालें चली कि मोदी जी कुछ ही दिनों में रूस और चीन का साथ छोड़कर और रूस से तेल खरीदना बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जा गिरे और वो जैसे कह रहे हैं अब वो ऐसे ही करने के लिए मजबूर है और वो फिर से एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर उनकी सभी बातें मानने के लिए तैयार हैं। कुमार विश्वास ये भी याद दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी या हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी सिर्फ अपने से बहुत छोटा जो पाकिस्तान है, हमारा हिंदुस्तान उससे 5-6 गुना बड़ा है, सिर्फ उसको तो लाल लाल आंखें दिखाते हैं, उसको तो सीधी सीधी धमकियां देते हैं, उससे तो पीओके लेने की बात करते हैं और सिंध को अपना हिस्सा बनाते हैं। सिंध को अपना हिस्सा बताएं, कोई हर्ज नहीं क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा था। पीओके को लेने की बात की जाती है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। तो भारत से भी बड़ा चिंतित हूं कि भारत ने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था उस तरह का विरोध नहीं करा। ये कोई सन 64 का भारत नहीं है, ये कोई सन 60 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। विश्व की औकात नहीं है हमें आग दिखाने की। मार्केट हमारे ऊपर है, 150 करोड़ लोग हैं, जिसका एप्पल फोन फेंक देंगे कल दुकान बंद हो जाएगी जिसकी। तो हमें अपनी बात कहनी चाहिए वहां। अगर एक समाज इतना बड़ा वहां पर है जिसकी जड़ें भारत में भी हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आंख दिखानी चाहिए। पहले भी तो ऐसे किया था। क्या किया था मैडम गांधी ने? कितनी गाली दे लीजिए मैडम गांधी को, क्या किया था उसने? यही तो किया था, बदतमीजी कर रहे थे। उसने कहा बदतमीजी नहीं करने दूंगी। और उस समय तो निक्सन था, बिना मिले चली आई थी शेरनी, गई थी यूनाइटेड नेशंस में। नटवर सिंह जी की किताब पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट अनफ। उसमें लिखते हैं नटवर सिंह कि वहां से आ रहा था कॉल और मैंने पूछा मैडम वहां जाना, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, मेरे लिए कि निक्सन के लिए? बोलो मैंने बहस बंद कर दी क्योंकि प्रेसिडेंट से जगह से आ रहा था, कम मिल के जाएगी नहीं जाएगी। गई और बिना मिले चली आई, आग दिखा दी। भूखा नंगा हिंदुस्तान था, कुछ बनाते नहीं थे, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता था हमारे यहाँ, जूझ रहे थे हम, तब हमने आग दिखा दी थी। अब क्यों नहीं दिखाते भाई साहब? आप आग दिखाइए, आप अपने हिसाब से दिखाइए, जो भी आपका तरीका होता हो। यानी कि गरीब की जोरू सबकी भावी, जो छोटा सा भारत के मुकाबले पिद्दी न पिद्दी का शोरवा जैसा देश है, जिसकी भारत के सामने कोई औकात नहीं है, तो उसको तो एक छोटे से छोटा नेता भी पाकिस्तान को धमकी देता रहता है, लाल लाल आंखें दिखाता रहता है। कभी सिंध को भारत का हिस्सा बताने की बात करते हैं, कभी पीओके को जल्द ही भारत में मिलाने की बात करते हैं। लेकिन चीन जो हमारा हजारों किलोमीटर हिस्सा दबाए बैठा है और अरुणाचल पर अपना दावा ठोकता है और भारत को हर तरीके से वो हमेशा परेशानी में डालता रहता है, उसके खिलाफ कभी भी देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी की लाल लाल आंख कभी नहीं देखी। और सीधे कभी भी ना राजनाथ सिंह ने, ना नरेंद्र मोदी जी ने, ना ही हमारे रक्षा मंत्री ने कभी भी चीन को लाल लाल आंखें नहीं दिखाई, बल्कि उनको भारत में बुलाकर झूला झुलाया, बनारस ले गए और उसका बहुत मान सम्मान किया। उसके बावजूद चीन ने हमारे साथ कितनी दगाबाजी की, हमारी जमीन पर फिर से कब्जा किया और जिस संघर्ष हुआ जिसमें हमारे 20 सेना के जवान मारे गए, और उसके बाद से आज तक भी वो हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकता।
और डोनाल्ड ट्रंप ने तो नरेंद्र मोदी जी को कदम कदम पर अपमानित करने, बेइज्जती करने की कसम खा रखी है। और पूरा साल निकल गया, अभी तक टैरिफ पर कोई रियायत अमेरिका ने भारत को नहीं दी है, जिससे भारत का जो शेयर बाजार है वो गड़बड़ाया हुआ है। 14-15 साल से वो माइनस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है और हजारों करोड़ रुपया देश के निवेशकों का इस टाइम डूबा पड़ा है। बहुत सारे निवेशक 10 से लेके 20-20, 50-50% घाटे में चल रहे हैं। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी या भारत सरकार अमेरिका से टैरिफ के मामले में अपनी बातें मनवाने में नाकामयाब रही है और चीन को लाल लाल आंखें दिखाने में कामयाब नहीं हुई है। तो इस मुद्दे पर जो हमने कुमार विश्वास का वीडियो क्लिप डाला है, उससे ही देखकर आपको पता चल जाएगा कि मोदी समर्थक कुमार विश्वास की नज़रों में नरेंद्र मोदी जी की कितनी इज्जत है और वो श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत की शेरनी बताते हैं और वो दावा करते हैं कि इतनी बहादुर आयरन लेडी आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जितने श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उन्होंने दुनिया के बाहुबली अमेरिका और निक्सन को किस तरीके से धूल चटाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और पश्चिम पाकिस्तान में भी बहुत सारे जमीन पर भारतीय सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और कुमार विश्वास भाजपा के करीब माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ के करीबी माने जाते हैं। उसके बावजूद कुमार विश्वास ने जो अपने इस वीडियो में कहा है, उससे पूरे देश की आंखें खुल गई हैं और उससे ये भी पता चलता है कि जो मोदी जी का देश में दबदबा दिखाई देता है या भक्तजन गुणगान करते हैं, वो केवल और केवल रेडियो झूठिस्तान है। उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने जो वादे किए हैं उनमें कहीं कोई सच्चाई नज़र नहीं आती और देश आज बहुत ही नाजुक और आर्थिक दुश्वारियों से गुजर रहा है और भारत की विदेश नीति बहुत ही कमज़ोर हालत में पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने की स्थिति में नहीं है। उनके सामने से वो डरते हैं जाने से और बचते हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप हो, नरेंद्र मोदी वहां जाकर उनका सामना करना नहीं चाहते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर ही नरेंद्र मोदी जी की बेइज्जती कर चुके हैं और अपने बयानों में भी बेइज्जती करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हालात हैं आज हमारे देश के। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। और जो कुमार विश्वास ने कहा है उस पर भी हम अपने दर्शकों की टिप्पणी चाहेंगे कि उन्होंने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।